राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा ये 16वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जंगल की आग जो है वो किस वृक्ष को कहा जाता है, खेजड़ी, नीम, पलास या फिर पारस पीपल को। तो देखो, पलास जो वृक्ष होता है ना, उसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, पलास या फिर जो ढाक वृक्ष होता है उसको जो है वो जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। अजमेर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद में। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, नागौर, जालौर, भरतपुर, बारा या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। तो देखो, पलास या फिर ढाक के वृक्ष जो है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद के अंदर जो है वो पलास के वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में मुख्यतः जो है वो पाए जाते हैं। थोड़े बहुत जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है, ब्यावर हो गया, पाली हो गया, टोंक हो गया, इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखतः जो है वो इन जिलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था यानी अकेसिया केटचू का मुख्य उत्पादक है। यानी कत्था जो है अकेसिया केटचू, उसका प्रमुख उत्पादक कौन से जिले हैं। उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, भरतपुर एवं अलवर, बांसवाड़ा एवं बारा या फिर सीकर, हनुमानगढ़। तो देखो, अकेसिया केटचू यानी जो कत्था है, ठीक है, यानी खेर वृक्ष के तने से ना, तने की जो छाल होती है उससे कत्था बनाया जाता है। ठीक है, जो खेर वृक्ष होता है ना, ठीक है, अकेसिया केटचू जिसका वैज्ञानिक नाम है, उससे जो क्या किया जाता है, कत्था बनाया जाता है। ठीक है, इसके जो वृक्ष की जो छाल होती है उससे जो है वो कत्था बनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करूं कि कौन सा जिला युगम होगा तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ होगा। ठीक है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो है वो हांडी प्रणाली से जो क्या किया जाता है, कत्था बनाया जाता है। ठीक है, कथोड़ी जाति के द्वारा हाड़ी प्रणाली से जो है वो क्या किया जाता है, कत्था बनाया जाता है। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, इन सब जिलों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो खेर वृक्ष होता है अकेसिया केटचू, ठीक है, अकेसिया केटचू जिसको बोला जाता है। ठीक है, अकेसिया केटचू जिसको बोला जाता है, ठीक है, उससे क्या किया जाता है, कत्था निकाला जाता है। उसकी छाल से जो है वो कत्था निकाला जाता है। कथोड़ी जाति जो है वो हांडी प्रणाली से जो है वो इसको निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है। ठीक है, मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है। इमारती या फिर गोला लकड़ी, तेंदुपत्ता, ईंधन लकड़ी या फिर बांस। तो देखो क्या है, देखो दो तरीके की जो है वो वन उपज होती है। एक तो मुख्य वन उपज होती है और एक गौण उपजें होती हैं। ठीक है, जो मुख्य होती है ना उसके अंदर क्या आता है, इमारती लकड़ी आती है। ठीक है, ईंधन की लकड़ी आती है। ठीक है, ठीक है, और क्या आता है, जैसे बांस तो आ गया, लकड़ी के अंदर ये आ गया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो गौण उपज है ना उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर तेंदुपत्ता आता है। ठीक है, और क्या आता है, घास आता है। ठीक है, और आंवला आता है, जैसे आंवला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, महुआ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये गौण उपजे हैं। ठीक है, और मुख्य उपज कौन सी है, जो इमारती लकड़ी हो गई, ईंधन लकड़ी हो गई या फिर बांस हो गया। ठीक है, ये क्या है, मुख्य उपजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में घास के मैदान या फिर चरागाहों को कहा जाता है बीड़, पेडोक्स, ए या दो दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो देखो, बीड़ या फिर पेडोक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घास के जो चरागाह मैदान होते हैं ना उनको बीड़ कहा जाता है। ठीक है, बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बीड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। तो देखो, बीड़ क्या होते हैं, जो चरागाह मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उनको बीड़ या फिर ओरण कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है। सालर, धोकड़ा, बांस या फिर गुल्लर। तो देखो, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जो कौन सा वृक्ष जाना जाता है, बांस का वृक्ष जाना जाता है। ठीक है, बांस को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कहाँ पर होता है, तो देखो यह जो मुख्यतः है ना, देखो अगर एक ऑप्शन हो ना तो उसके अंदर आपको बांसवाड़ा करना है। ठीक है, अगर एक एक जिलों का ऑप्शन हो तो उसके अंदर आपको बांसवाड़ा करना है। ठीक है, और अगर जिलों का युग्म हो तो उसके अंदर जैसे बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, चित्तौड़ हो गया,
उदयपुर हो गया, ठीक है, कोटा हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है, कोटा हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है। तो इनमें जो क्या पाया जाता है, बांस वृक्ष पाया जाता है, ठीक है, हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बबूल, बांस, नीम या फिर पीपल। तो देखो कौन सा वृक्ष जो है वो गोंद का स्रोत नहीं है, तो बांस जो है उससे जो है वो गोंद प्राप्त नहीं होती है, बाकी के तीनों वृक्षों से जो है वो गोंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। जैसे पीपल, नीम, बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, डाक हो गया, ठीक है, इन वृक्षों से जो है वो गोंद प्राप्त होती है, ठीक है। और गोंद के लिए जो है वो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? चौहटन क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। गोंद गोंद के लिए चौहटन कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ठीक है। गोंद उत्पादन के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है, यानी राजस्थान में नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या फिर उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी। तो देखो जो तरपतझड़ी है ना, ये जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी के तीनों जो वनस्पतियां हैं वो राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी मृग वन कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या फिर माउंट आबू। देखो तीनों जगह जो है वो क्या पर है? जोधपुर के अंदर है। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर है, जोधपुर जिले के अंदर है, ठीक है। अभी क्या है, स्थान का नाम पूछा है, ठीक है, जोधपुर में कौन सी जगह है, तो खेजड़ली हो जाएगा, ठीक है। अमृता देवी खेजड़ली के अंदर इन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, तो खेजड़ली जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, अमृता देवी मृग वन हो जाएगा, ठीक है। 1730 में उन्होंने क्या किया था, वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? ठीक है, खेजड़ली गांव में लगता है जोधपुर, ठीक है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को, आषाढ़ शुक्ल दशमी या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो अमृता देवी खेजड़ली शहीद मेला जो है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, खेजड़ली ग्राम जोधपुर, कोलायत बीकानेर, मंडोर जोधपुर या फिर केला देवी करौली। तो खेजड़ली जो दिवस है या फिर महोत्सव है, वृक्ष महोत्सव, वो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1995-96, 2007, 1992-93 या फिर 2001-2। तो देखो अरावली वन रोपण परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1992-93 के अंदर, ठीक है। 1 अप्रैल 1992 से शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1992 से शुरुआत है वो इसकी की गई थी, ठीक है। यह जो परियोजना है वो जापान के सहयोग से शुरू की गई थी, ठीक है। तो जापान के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? कि कौन सी वनस्पति जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ब्राह्मी, अर्जुन, ग्वारपाठा या फिर अश्वगंधा। तो देखो अश्वगंधा जो वनस्पति होती है उससे क्या होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इसका जो यह मुख्यतः जो है वो अश्वगंधा की खेती जो है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर की जाती है, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो है वो इसकी खेती की जाती है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फिर जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। तो देखो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है वो किसके द्वारा क्रियान्वित है? वो क्रियान्वित है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा जो है वो क्रियान्वित है, ठीक है। 2003 के अंदर जो है वो यह लागू की गई थी, ठीक है। और 2008 के अंदर जो है वो इसका प्रथम चरण जो है वो पूरा हो गया था, ठीक है। प्रथम चरण जो है वो 2000 पूरा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है? मरु क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण में, जल क्षेत्र आजीविका सुधार में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में या फिर सत्कार एवं पर्यटन क्षेत्र में। तो जायका जो है वो राजस्थान के जल क्षेत्र आजीविका सुधार के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है, ठीक है। अब देखो संयुक्त साहस है,
ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग हो सकती है, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है कि यह जो परियोजना है वो किसकी है, किन दो देशों की परियोजना है। ठीक है, दो राष्ट्र के बीच जो है वो यह समझौता हुआ था। भारत और कनाडा, भारत और जापान, भारत और चीन, या फिर भारत बांग्लादेश। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी जो प्रोजेक्ट है वो भारत और जापान के बीच जो है वो हुआ था। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है उसके आसपास जो है वो वनीकरण करना है। ठीक है, पौधे लगाना है। नेक्स्ट है कि हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी 2007 में, 2009-10 में, 2004-5 में, या फिर 2002-3 में। तो देखो, हरित राजस्थान योजना जो है वो 2009-10 के अंदर प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, किसके लिए जो है वो ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, या फिर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। तो देखो, हरित राजस्थान है तो इसका मतलब क्या है, वन क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है, 2009-10 से जो है वो यह योजना चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या फिर ओजोन दिवस 22 अप्रैल को, सॉरी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो देखो, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वो कब प्रदान किए जाते हैं, वो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि 5 जून को क्या किया जाता है, राजीव गांधी जो है वो पर्यावरण पुरस्कार संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, या फिर 11 जुलाई को। तो देखो, ओजोन दिवस जो है वो कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को क्या किया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांग्रेस घास क्या है, एक खरपतवार है, एक फल है, एक उपयोगी घास है, या फिर एक परियोजना है। तो देखो, कांग्रेस घास क्या है, एक खरपतवार है। ठीक है, क्या है, एक खरपतवार है। ठीक है, नेक्स्ट है, जेएफएम का पूरा नाम क्या है। जेएफएम का पूरा नाम क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, ज्यूरी वन प्रबंधन, या फिर जयपुर वन प्रबंधन। तो देखो, जेएफएम क्या है, तो देखो यह क्या है कि भारत में यह कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित था। ठीक है, यह एक कार्यक्रम था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित था। इसके अंदर क्या होना था कि वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में जो है वो स्थानीय समुदाय की जो है वो सहभागिता थी, यानी उनकी भी जो है वो हिस्सेदारी थी। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था साझा वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन इसका नाम दिया गया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसको नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इसे किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। विश्व वानिकी उद्यान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या फिर प्रतापगढ़। तो विश्व वानिकी उद्यान जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जयपुर के अंदर झालाना के अंदर जो है वो यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है। 10.2.3%, 9.57%, 9.18%, या फिर 8.34%। तो देखो, राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना है, 9.57% है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। तो देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो कौन से दो जिले रखते हैं, उदयपुर और बारां। ठीक है, सबसे ज्यादा उदयपुर है और उसके बाद बारां है। ठीक है, क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, अभी हमने पढ़ा कि उदयपुर है, उसके बाद बारां है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है। कौन सा जिला जो है वो न्यूनतम प्रतिशत रखता है वनों का, जैसलमेर, बारां, चूरू, या फिर नागौर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चूरू। ठीक है, चूरू।